तो दोस्तों देखो, ये ऑर्गेनिक खाद किस प्रकार तैयार की जाती है इसके बारे में आपको जान। सर जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक खाद किस प्रकार तैयार की जाती है और इसका फसल में क्या उपयोग है? ये सर जी ऑर्गेनिक खाद है। तो हम पहले यहाँ गोबर ला के डाला, गोबर के बाद में अरंडी की जो खुपरी होती है वो ला के डाला और उसको यहाँ ला के फिर 1.5 महीने के लिए, मतलब 1 महीना 15 दिन के लिए पानी भरा ऊपर। फिर इसको सड़ा के, और सड़ाने के बाद में जो भी हमारी अनार का बगीचा है, ये हमारे 12,000 पौधे लगे हुए हैं। तो पर पौधे ये हम 20 किलो के हिसाब से ये खाद दी जाएगी। ये बहुत ही मतलब कारगर बोलते हैं हमारी भाषा में, हम बहुत काम करती है ये। बिल्कुल इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला, फिर ऑर्गेनिक खाद है। और इसके हम नीम के पत्ते हैं और भी इसमें जो इसके ऊपर डाल के सड़ा के और उसके अंदर डालेंगे अनार के अंदर। और मुर्गी खाद है वो भी हम कम से कम पर पौधे 200, 400, 500 ग्राम तक वो भी इनके साथ में हम डालेंगे। ये आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे अनार का जो ये पौधा है, इसके अंदर साल में एक बार ये खाद डालते हो या कितनी बार डालने की जरूरत होती है? एक ही बार इसमें जरूरत पड़ती है। साल में एक बार ही डालते हो? साल में एक बार। अच्छा, ऑर्गेनिक का इसका कितना क्या फ़ायदा मिलता है इसका? इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। एक तो अनार है वो मतलब स्वादिष्ट होता है, खाने के लिए भी स्वादिष्ट होता है अनार। हाँ जी। और इसमें जो फल लगते हैं वो फल भी अच्छी क्वालिटी होती है, तो फल फटते भी कम है इनसे। अच्छा। और जो ये सड़ा के देते हैं, इनसे जो निमाटोड वगैरह जो जड़ों की बीमारी होती है वो बीमारी बहुत कम होती है, क्योंकि खाद सड़ जाता है। तो ये मतलब अच्छा गोबर का खाद बराबर इसका जो भी तापमान बोलते हैं जो खाद का जो इनका न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन बिल्कुल बराबर हो जाता है। बहुत अच्छी आप दर्शकों को हमारी जानकारी दे रहे हो। और ख़ासकर जो ऑर्गेनिक जो खाद होती है वो हर साल आप अलग अलग प्रकार से कलेक्ट करते हो इसको? नहीं, ये अलग प्रकार के से होता है, जैसे किसानों की मर्जी होती है। कोई गड्ढा बना के उसके अंदर ये गोबर की खाद है और नीम के पत्ते हैं और ये अरंडी की खुपरी है, और ये मतलब कोई भी कचरा डाल के और उसके ऊपर गड्ढा बना के उसमें गड्ढे में डालते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है, इनसे भी वो बेस्ट होती है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो ये आज के टाइम के अंदर जो फसल लेने के बाद में उसका कचरा जला देते हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे जो जलाते हैं? उनके हम जलाने वाले ये उसको बताते हैं किसानों को कि भाई ये जलाना बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अपने खेत की खाद खेत के अंदर काम आ जाती है। क्योंकि खेत में अपन खाद बाहर से खरीद के लाते हैं तो बहुत पैसे लगते हैं। तो यहाँ अपन गड्ढा बनाओ, सड़ाओ, अगली साल ले लो, मतलब 2 से तीसरी साल काम में ले लो, दूसरी साल से तीसरी साल ले सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब हमें कचरा कभी नहीं जलाना चाहिए? उसके जगह कभी भी नहीं जलाना चाहिए, हम तो ये मानते हैं। बहुत ही का कचरा कभी भी नहीं जलाना चाहिए। वो तो बहुत पौष्टिक खाद होती है, विशेषकर पौष्टिक होती है। और हमारे गर्मी यहाँ होती है, गर्मी की मौसम में जल्दी से खाद तैयार हो जाता है। जो कचरे का खाद है, तो हमारे यहाँ गर्मी है, गर्मी में बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छा, और ये जो मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, जो ये ऑर्गेनिक जो खाद होती है ये कोई भी मौसम में डाली जा सकती है या फिर विशेषकर मतलब कोई बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, इसका कोई विशेष ऐसा? जो फसल की बिजाई होती है, जैसे अब अनार में खाद, हमारे अनार में अब इन पे हम फसल ये पतझड़ वगैरह अभी करेंगे, इथराइल वगैरह अभी स्प्रे करेंगे, तो ये अभी खाद काम आएगी। फिर ऊपर बरसात आती है तो बरसात में अच्छा काम करेगी। अच्छा, मैं एक बैक्टीरिया है वो अच्छे पनप जाएंगे। मैं एक चीज़ और पूछ रहा था आपको, इस खाद का केवल जमीन के अंदर भी डालते हैं या फिर आप उसको ऊपर भी स्प्रे करते हो? नहीं, ये जमीन के अंदर ही होती है। ऊपर हम जो स्प्रे करते हैं वो नीम के पत्ते हैं और वो बेसन वगैरह डाल के, वो हम उसको सेलेरी बोलते हैं। अच्छा। और सेलेरी बना के और गुड़ वगैरह डाल के, और ये आग पत्ते हैं और ये धतूरा वगैरह है, ये डाल के और उसको फिर स्प्रे भी करते हैं। और जड़ों में भी बूंद बूंद सिंचाई के साथ देते हैं। खाद का जो भी काम है ज़मीन के अंदर एक आधा फुट से 1 फुट ज़मीन के अंदर ही काम आएगा, क्योंकि ये इनके जो बैक्टीरिया पनपते हैं, ये खाद क्या करती है, बैक्टीरियों की जगह बनाती है। जो सूक्ष्म तत्व होते हैं फसल में, जो वो इस खाद के अंदर उनको जगह मिलती है। जैसे अपना मकान बन गया, अपन कैसे रहते हैं, हाँ जी, इसी तरह से वो बैक्टीरिया अपनी खाद के अंदर जगह बना के फिर सूक्ष्म तत्व पैदा होता है। फिर पौधे को मतलब सूक्ष्म तत्व आगे पौधे को देते रहते हैं। क्या नाम सर जी आपका? सर जी नाम दान सिंह है। अच्छा,
आपने बहुत अच्छी जैविक खादी के बारे में बताया है। नहीं, हम और भी जानकारी दे सकते हैं जैविक के बारे में, ऐसी बात नहीं है। हम जैविक के बाद जैविक खेती के लिए हम बहुत ये जो रिसर्च करते हैं यहाँ। देखो हाँ। आज के टाइम में जैविक खेती की और हमारी खेती को अग्रसर करना चाहिए, क्योंकि बाजार के अंदर जो महंगे खाद आते हैं उससे सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की हो रही है। लेकिन ये सबसे बिल्कुल बड़ा हो रही है। आज न केवल मानव कल्याण के लिए काम करे, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बिल्कुल, ये मेरा भी सौभाग्य है कि एक ऐसे मैं व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो जैविक खेती के बारे में, आज सिक्किम जैसा राज्य जहाँ पर जो जैविक खेती होती है, आज हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे ऐसे किसान भी है जहाँ पर जैविक खेती का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, ये हमारा खाद पड़ा है और भी ये आप हमारे पौधे देख लो। और हमारी इतनी अनार टेस्टिंग होती है कि बाजार के अंदर दूसरी अनार बिकती है 50 रुपये में, तो हमारी अनार बिकती है 80 रुपये में। ये भी हमारे को बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमारे को। देखो दोस्तों, और विशेषकर आज मैं आपको जैविक खेती के बारे में बता देता हूँ। जो हमारे विशेषकर जो जापान के जो व्यापारी आते हैं, ये जैविक खेती की जैसे जीरा है, जैविक खेती का ही ले जाते हैं। तो सर मैं आपको पूछ रहा था, जैविक जो खाद होती है हर फसल में काम आती है? हर फसल में सर काम आती है। कोई भी आप सब्जी बाओ या जो बागवानी फसल बाओ और अपनी खेती करो, तो ये जैविक खेती बहुत काम आती है। अच्छे से अच्छा फायदा होता है और ज़मीन की जो बढ़ती है, जो ज़मीन के अंदर अपन को क्षमता बढ़ती है, धान पैदावार बढ़ती है ज़मीन की अपनी। अच्छा, बहुत पैदावार बढ़ती है इनसे। जो अपना कोई भी धान हो, सब्जी हो, उसकी पैदावार बढ़ती है जैविक खेती से। अगर हमारे किसान भाई आपसे सहयोग लेना चाहेंगे तो आप सहयोग दोगे उनको? बिल्कुल सहयोग देंगे। हमारा मोबाइल नंबर है, कोई भी किसी भी तरह से हमारे से आप जानकारी ले सकते हैं जैविक खेती के बारे में जो भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर जी आपको कि आप हमारे यहाँ इतनी तक आके पहुँचे, तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। वेलकम। ठीक है। किस प्रकार दोस्तों जैविक खेती की जाती है, किस प्रकार खाद तैयार किया जाता है, किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। देखो कितना बड़ा पार्क है, जो कि इसका बहुत ही बेनिफिट मिलता है जैविक खेती के रूप में। हमें भी जैविक खेती का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि किसान इसका उपयोग कर सके, फ़ायदा उठा सके और इसका लाभांश ले सके और बीमारियों को भगा सके। ऐसे ही आप उपयोग करते हैं हमारे दर्शकों को। ये सर जी क्या करते हैं, ऐसे हम 2 ड्रम लेते हैं। वो ड्रम लेके उसके अंदर जो भी ये क्यू कंपोस्ट वगैरह आते हैं वो डाल के, और इसके अंदर आक के पत्ते हैं, ये एलोवेरा है और नीम के पत्ते हैं और तुम्बे होते हैं हमारे यहाँ। वो तुम्बे, बेसन और गुड़ ये डाल के हम हफ्ता भर के लिए यहाँ ये ड्रमों में सड़ाते हैं। उसके बाद में हम ये वंशुरी से चाण करके ये पौधों के अंदर देते हैं। इसका सर ऊपर छिड़काव करते हो? हाँ, छिड़काव भी होता है इनका। अच्छा, जड़ों में देते हो या फिर ऊपर से? मतलब जड़ों में, अनार में ये जड़ों में ज्यादा काम आता है। अच्छा हाँ सर। आप किसानों को और भी कोई खेती के बारे में, कि भाई आज के टाइम में सबसे लाभांश वाली खेती है, आपको इसका बहुत सारा अनुभव है, तो आप क्या कहना चाहोगे किसानों को? बहुत जो बागवानी फसल लगाते हैं तो उसमें आप अनार लगाओ और अंजीर है, अंजीर की खेती लगाओ, नींबू लगाओ। हमारे यहाँ नींबू भी हो जाते हैं। यहाँ नींबू के बगीचे कम है, तो नींबू हमारे यहाँ बाहर से आते हैं, तो हमारे यहाँ नींबू भी हो जाते हैं, अंजीर भी हो जाती है और मौसमी भी हो जाती है, और ये अनार तो है ही। और जो कड़क मिट्टी वाला अच्छा खेत हो तो उसमें पपीता भी हो जाते हैं हमारे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। वेलकम सर।